एडवांस 2024 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 पेपर 2। एक बेहतर क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन जो है प्रिज्म से रिलेटेड है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। आप लोग मिनिमम डिविएशन थ्रू प्रिज्म पढ़े होंगे, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए हम इसको कैसे आसानी से बना सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन तो पढ़े ही होंगे। कहता है कि दो प्रिज्म है, एक प्रिज्म यहाँ है और इसके साइड्स के पैरेलल जो है एक दूसरा प्रिज्म जो है रखा हुआ है, आइडेंटिकल प्रिज्म है। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। ये है ज्योमेट्रिकल शेप साइज सेम है, n1, this refractive index √3/2, this n2, this refractive index √3। अब पूछा जा रहा है कि एक लाइट रे इस प्रिज्म पर इंसिडेंट करता है थीटा एंगल से, लेकिन इस प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन सफर करता है। किससे? प्रिज्म P1 है, ये प्रिज्म P2 है। P2 प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन सफर करता है। तो पूछता है कि उसके लिए इंसिडेंट एंगल का वैल्यू थीटा दिया हुआ है, साइन इनवर्स √3/2 इंटू साइन π/बीटा। तो बीटा का वैल्यू क्या होगा? बीटा का वैल्यू इज व्हाट? ये बीटा का वैल्यू जो है फाइंड करना है। देखिए हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे क्या दिया हुआ है। इक्विलैटरल प्रिज्म है तो ऑब्वियस है ए एंगल 60 हो गया, ए भी 60 हो जाएगा, ए भी 60 हो जाएगा। तो प्रिज्म एंगल आपका हो गया 60 डिग्री। तो इस प्रिज्म से अगर मिनिमम डेविएशन सफर करना है तो इंसिडेंट एंगल इमर्जेंट एंगल सेम होता है, और अंदर का जो कोण बनता है R1 और R2 आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं फॉर मिनिमम डिविएशन। कंडीशन पढ़ चुके हैं, R1 इक्वल टू R2 हाफ ऑफ द प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल यहाँ 60 है, तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 30। इसका मतलब है कि यहाँ जो है प्रिज्म से जब रिफ्रैक्शन होगा तो इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन के बाद जो है R1 जो है 30 बनेगा। तो यहां से जो लाइट निकलेगा वह इस प्रिज्म के लिए मान लीजिए कि नॉर्मल है। लाइट जो है यहां से चला ऐसे, यहां भी रिफ्रैक्शन होगा, तो ये जो एंगल बनेगा, फिर इसके बाद जो है लाइट ऐसे नॉर्मल की तरह बेंड कर जाएगा, फिर नॉर्मल से कहां जाएगा? दूर जाएगा। तो ये एंगल आपका बन गया 30, ये भी 30 हो जाएगा, और ये 30 होगा तो उसके लिए इंसिडेंट एंगल क्या होगा? और जो इंसिडेंट एंगल होगा इस प्रिज्म के लिए इमर्जेंट एंगल होगा। ये दोनों एंगल इक्वल है कि दोनों साइड लेंथ एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए यहाँ जो नॉर्मल जो ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल से जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल इस प्रिज्म के लिए इमर्जेंट एंगल होगा। तो इस प्रिज्म के लिए इंसिडेंट एंगल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगा दीजिए फॉर प्रिज्म। इस प्रिज्म को कहा गया है P2। तो 1 इंटू, यहाँ एयर मीडियम 1 इंटू इंसिडेंट एंगल I1 ले लेते हैं, इक्वल टू √3 इंटू साइन 30। ये आपका 30 है रिफ्रैक्टेड एंगल दिस पॉइंट, साइन I1 इक्वल टू √3/2, इसलिए I1 इक्वल टू इंसिडेंट एंगल ऑन दिस प्रिज्म इक्वल टू 60, और 60 है तो इस प्रिज्म से इमर्जेंट एंगल भी 60 हो जाएगा, और इस प्रिज्म से इमर्जेंट एंगल 60 होगा, जाना चाहिए ऐसे बेंड कर जाएगा नॉर्मल की तरफ, यहाँ पहुंचे, और ए आपका हो जाएगा दिस एंगल इज R2 एंड दिस एंगल टेक R1। अब यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे R2 वैल्यू, रिफ्रैक्शन एट पॉइंट
नाउ रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्रिज्म, राइट P1 क्या लिख देंगे, साइन √3/2 साइन R2 इक्वल टू इमर्जेंट एंगल, इस प्रिज्म के लिए इंसिडेंट एंगल, इस प्रिज्म के लिए इमर्जेंट एंगल, बोथ आर सेम, 1 into साइन √3/2 √3/2, इससे ही कट जाएगा, √2 बचेगा। तब क्या लिख सकते हैं आप, प्रिज्म P2 का काम खत्म हुआ, क्या लिखेंगे, साइन R2 इक्वल टू, यहां आ जाएगा √2 अपॉन 2, √2 इधर चला जाएगा, तो साइन R2 इक्वल टू राइट 1/√2, R2 इक्वल टू 45। और R2 45 हो गया, तो ये R1 जो है आपका, ये R1 कितना आ जाएगा, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू राइट 60 डिग्री, R1 इक्वल टू 15 डिग्री। अब हम थीटा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, थीटा इज आल्सो राइट, आसान सा क्वेश्चन है। अब लिख देंगे, इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 1 into sin थीटा इक्वल टू राइट, नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3/2 into R1 इक्वल टू 15 डिग्री, इसलिए थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2 आ गया। साइन 15 डिग्री को आप लिख सकते हैं रेडियन के टर्म में, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180, इसलिए 15 डिग्री कन्वर्ट कर लिया, पाई अपॉन 180 गुना 15, तो ये आपका 15, ये बात जो है 1/35, तो पाई बाई क्या आ जाएगा 12, आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 180 इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू इतने से 15 डिग्री, आप कन्वर्ट कर लीजिए, पाई अपॉन 12, ये आपका आ गया। अब इक्वेट कर लिए, क्वेश्चन में क्या दिया था, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2 इंटू पाई बाई बीटा, तो बीटा वैल्यू कितना आ जाएगा, तो बीटा वैल्यू आप लिख सकते हैं, बीटा वैल्यू इक्वल टू 12, दिस इज द आंसर। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था और इसका आराम से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, सिर्फ कंसेप्ट यही लगाना है, इस प्रिज्म से मिनिमम डिविएशन सफर कर रहा है, तो इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल जो होगा R1 R2 यहाँ दोनों बराबर होगा, हाफ ऑफ द प्रिज्म एंगल, तो आप इस पॉइंट पर आपको R1 पता है, रिफ्रैक्टिव एंगल पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो आप इस प्रिज्म के ऊपर किस एंगल से लाइट इंसिडेंट कर रहा है वो आप निकाल सकते हैं, और जितना एंगल से यहाँ इस प्रिज्म पर इंसिडेंट करेगा, इस प्रिज्म से इमर्जेंट एंगल उतना ही होगा, तो दोनों साइड पैरेलल है, सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो ये एंगल फाइंड कर लेते हैं, एंगल पता चल गया। और आफ्टर रिफ्रैक्शन इस पॉइंट पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला फिर लगा दीजिए, और फिर लगाने के बाद आप R2 कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, इमर्जेंट एंगल आपको पता है, इमर्जेंट एंगल आपको ई पता हो गया, अभी पता हो गया तो R2 आप फाइंड कर ले। R2 कैसे फाइंड कर लिए, √3/2 sin R2 इक्वल टू 1 इंटू, ये एंगल फाइंड कर चुके थे 60 डिग्री, तो ये भी 60 हो जाएगा, sin 60, √3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा √2 इधर ले जाएंगे, तो √2 इधर ले जाएंगे तो नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/, तो R2 आ गया 45, R1 प्लस R2 60, इसलिए R1 कितना आ जाएगा 15। अब ये R1 जब फाइंड हो गया तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फिर लगा के हम थीटा निकाल लेंगे, और थीटा का वैल्यू कितना आ गया, साइन इनवर्स √3/2 sin π/12, उसके बाद हम शोध कर लेंगे बीटा का, तो इक्वेट करेंगे आंसर आएगा। तो बनाना बेहद आसान है, थोड़ा सा दिमाग को
कंसंट्रेट रखिए, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए और जो है सॉल्व कीजिए। और इस तरह के अगर आपको वीडियो देखते रहना, समझते रहना, सीखते रहना है, अगर आप 2026 के लिए जेईई मेन, नीट और एडवांस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा।